इससे पहले हमने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं। पढ़ा हमने कि फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे कि पौधे अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। और इस तरीके के खाना बनाने को, फूड बनाने के प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। पर ये तो बात थी उसकी जो ऑटोट्रॉफिक यानी कि ग्रीन प्लांट्स की बात थी, है ना। लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो फूड कैसे बनाएंगे। क्लोरोफिल उनके पास होता ही नहीं, वो कैसे फूड बनाएंगे। तो इस चीज़ को हमें पढ़ना है। ग्रीन प्लांट्स क्यों फूड बना लेते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्लस सनलाइट और वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल है यहाँ पे, वाटर और CO2 लेकर के ये आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये ग्रीन प्लांट्स के लिए हमने पढ़ा है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता वो कैसे अपना भोजन बनाएंगे, अपना कैसे फूड बनाएंगे। तो क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होने का मतलब है, अगर क्लोरोफिल उनमें नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, है ना। तो जैसे हम आदमी, इंसान हैं, हमारे अंदर तो क्लोरोफिल है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, अपने बॉडी में जो ग्लूकोज की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है वो कैसे फूड की जो नीड है उसको कंप्लीट करेंगे, तो उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो पौधे खुद से अपना खाना बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता, उस वो जिस तरीके का खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका नोट्स मैं आगे दिखा दूंगा, नोट्स आप वहाँ से देख लीजिएगा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं नोट्स का भी PDF भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनमें होता है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ये फूड के लिए, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, वो फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम इंसान प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। इसी तरह से ये प्लांट्स ही हैं, ये प्लांट्स ही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कहते हैं वो भी प्लांट्स है, पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये अलग टाइप से अपने फूड, इनका प्रोसेस है, उस तरीके से अपने फूड की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आगे पढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक बार और समझा देता हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस क्या करते हैं, इनको फूड की ज़रूरत होती है, ये किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर। डायरेक्टली प्लांट से बना बनाया फूड ले लेते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जिनमें होगा वो अपना भोजन, फूड जो है स्वयं बनाएंगे, खुद से बना लेंगे। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, थर्ड कैटेगरी है, जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इनको भी फूड की ज़रूरत है। तो ये जिस टाइप की फूड बनाते हैं उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। जिस तरीके का मोड का न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसी को पढ़ना है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, कसकटा, ठीक है। ये आप लोग देखे होंगे, मैं हिंदी इसका नाम ही बोल रहा हूँ, अमर बेल। ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि इस प्लांट को देखिए, जो ये नीचे पिक्चर दिख रही है, प्लांट देखिए बड़ा बड़ा, ये देखिए, ये प्लांट है, ये मेन प्लांट है, इसको होस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? होस्ट। ये प्लांट है, इसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है, इसको होस्ट बोलते हैं। और जो ये लाइनिंग दिख रही है येलो कलर की, इसको बोलते हैं अमरबेल। ये है कसकटा, इसको बोलते हैं अमरबेल। तो होस्ट और अमरबेल या ये समझ में आ गया होगा। अब एक तो प्लांट हो गया जो मेन प्लांट, उसे होस्ट बोलते हैं। और इस प्लांट पे जो ये येलो कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो ये डिपेंडेंट है इस होस्ट पर, यानी पैरासाइट डिपेंड है इस होस्ट पर। इसको जो भी फूड की रिक्वायरमेंट है वो इस होस्ट के हेल्प से मिल जा रही है। तो इसका एग्जांपल हुआ कसकटा, यानी अमरबेल, जो कि किसी भी होस्ट प्लांट पर रहता है,
ठीक है। ये कैसे अपना फूड बनाता है। कसकटा के इसको देखिए, जो येलो कलर का है, इसमें देखिए, इसमें क्लोरोफिल कहीं प्रेजेंस होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से स्ट्रिंग टाइप का है। तो क्लोरोफिल इसमें कसकटा में प्रेजेंस नहीं होता है, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना फूड खुद से नहीं बना पाएगा। खुद से फूड बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल होना चाहिए, जिसमें क्लोरोफिल होगा वही अपना फूड बना पाएगा। तो अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना फूड खुद नहीं बना पाएगा। ये इस होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट है, जो ये अलग से प्लांट दिख रहा है इस पर डिपेंडेंट है, इसी के थ्रू इसको फूड मिल जाता है, और इसीलिए इसको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कसकटा को, अमरबेल को पैरासाइट बोलते हैं, और जिस प्लांट पे डिपेंड होता है उसे होस्ट कहते हैं। ये एक आपको एग्जांपल्स में समझा दिया। थोड़ा सा जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बता दूं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसका डेफिनेशन समझ में आ गया, यानी कि सच प्लांट्स which are dependent on food, dependent on other plants for food, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स, दे कैन नॉट मेक दियर फूड बाय ऑन, आप खुद से ये फूड अपना नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए इसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। समराइज करता हूँ, इसका एग्जांपल है कसकटा, अमरबेल जिसको पैरासाइट बोलते हैं, और जिस प्लांट पर रहता है उसे होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अमरबेल के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल नहीं होता है। इट्स टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, यानी होस्ट प्लांट से खुद अपना फूड लेता है, होस्ट से। ये रहा होस्ट, ये रहा अमरबेल। सिंस इट डिप्राइव द मोस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यानी इसके पास कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता अपना, ये दूसरे पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको पैरासाइट भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ, अमरबेल को पैरासाइट भी बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा अमरबेल का। सब मैंने एग्जांपल लेकर के एक आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल समझा दिया। ये देखिए, ये भी एक अमरबेल का ही एग्जांपल है। ये देखिए कसकटा है, ये देखिए बड़ा सा पेड़ है, नीचे इसके हमको स्टेम दिख रहे हैं, तना दिख रहा है, और पत्तियां इस पेड़ की पूरी अमरबेल ने कवर कर लिया, ढक लिया है। तो जो भी फूड अमरबेल को मिलता है वो इस प्लांट से ही मिलता है, प्लांट अपना फूड बनाता है, और अमरबेल इस होस्ट प्लांट से अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। तो यहाँ पर होस्ट कौन हुआ, ये जो नीचे इसकी स्टेम दिख रही है वो होस्ट है, और ये अमरबेल पैरासाइट है। अमरबेल क्या है, पैरासाइट है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम एग्जांपल देखते हैं पीचर प्लांट्स का। ये एनसीईआरटी वाली बुक में आपको मिला होगा, पीचर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होकर के अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो एनिमल को ईट करते हैं, विच ईट एनिमल्स, जिसमें से एक एग्जांपल आपको पीचर प्लांट्स का है, जो ये पिक में दिख रहा है, ये पीचर प्लांट है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, पीचर प्लांट को भी समझेंगे। ये ईट एनिमल्स, यानी कोई भी इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है, और उसके बाद उसकी एक पूरी प्रोसेस है, कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, कैसे ट्रैप करता है, और कैसे उसके फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वो आगे मैं समझा दूंगा। तो इस तरीके से पीचर प्लांट्स के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। ये देखने में तो देखिए हरा है, ग्रीन कलर का है। एक और पीचर प्लांट्स का मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये भी ग्रीन कलर का है, और ये मेन हमको यहाँ से दिख रहा है पीचर प्लांट। ये पूरे दिखने में ग्रीन कलर का है, बट इसकी फंक्शनलिटी ऐसी है कि ये इंसेक्ट को ट्रैप करेगा इसमें। अब इंसेक्ट को ट्रैप करेगा तो खाना जो डाइजेस्ट करना है, फूड को डाइजेस्ट करना है, वो प्रोसेस अलग होगा, फूड को ट्रैप करने का प्रोसेस अलग होगा, उसी को देखने हैं। ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं। इसमें देखिए जो ऊपर आपको दिख रहा है ये लीड है, इसका लीड टाइप, तो लीड जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, दोनों होता है, ओपन एंड क्लोज दोनों भी होता है ना। इस पिक्चर के अंदर जो ये इंटरनल आप इसका देखेंगे तो इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैं आगे वाले में दिखाता हूँ। देखिए
जब इसके अंदर आप देख रहे हैं तो हेयर ये नीचे तक पूरा जाता है डाउनवर्ड्स, हेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें, ये इसको हेल्प करता है। अब किस में हेल्प करता है आइए इसको देखते हैं। तो जब कोई मान लीजिए यहाँ पे ट्रैप आया, ट्रैप मतलब इंसेक्ट यहाँ आ रहा है, इंसेक्ट जैसे ही यहाँ पर बैठा ये लीड क्लोज होगी, लीड क्लोज होने की वजह से इसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा। अब ट्रैप होगा तो जो अगर इंसेक्ट अगर नीचे गया इसमें हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसी में वो इंसेक्ट या जो भी कहिए वो फंस जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। अब निकल नहीं पाएगा उतनी देर में पिचर प्लांट की एक स्पेशलिटी है, एक फंक्शनलिटी है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। जब इसके अंदर कोई इंसेक्ट ट्रैप होगा और लीड इसकी क्लोज हो जाएगी तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करेगा और वो डाइजेस्टिव एंजाइम ही जो इंसेक्ट ट्रैप हुआ है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये एक तरीके से इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, ठीक है। और इसको इंसेक्टोवोरस जैसे कार्निवोरस है उसी तरह से इंसेक्टोवोरस प्लांट कहते हैं, इंसेक्टोवोरस प्लांट इनको कहा जाता है। तो एक थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ कर दूंगा जिससे कि आपको जो भी अब तक इसमें बताया है वो समझ में आ जाएगा। पिचर प्लांट्स ये है, पिचर प्लांट्स ये है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक अदर एग्जाम्पल। इसको इंसेक्टोवायरस प्लांट भी बोलते हैं, अभी मैं आपको बताया था। इसमें क्या क्या मेन देखने वाली है, इसके पिक्चर को देखिए, पिचर प्लांट है, इसको पिक्चर को देखिए तो एक इस पे क्या दिख रहा है, लीड, ये इसके ढक्कन दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर कोई फ्लाई ट्रैप या कुछ भी यहाँ पर आता है तो ये लीड क्लोज हो जाएगी, जैसे ही क्लोज होगी। अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड पे दिखाता हूँ। इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखिए, पिचर प्लांट है ये भी, उसका अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ पे हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स हैं ना। तो जब भी कोई इसके अंदर इंसेक्ट आएगा वो इसमें ट्रैप हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं, फंस जाएगा। और एक तो ऊपर से लीड की कवरेज हो जाएगी, ये लीड से ढक जाएगा, जो कि मैं पीछे आपको स्लाइड में दिखाया था, ये लीड इसको पूरा ये कवर कर देगा, तो यहाँ से कोई निकलने का चांस नहीं रहेगा। अब पिचर प्लांट की फंक्शनलिटी, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ही सिक्रेट होगा तो जो इसमें ट्रैप है, फ्लाई या कुछ भी इंसेक्ट है, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से जो इंसेक्ट की जो पिचर प्लांट्स की फूड की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह ये होता है, ठीक है। तो हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पिचर प्लांट और कस्कटा अमरबेल का एग्जांपल देखा। ये देखिए एनसीईआरटी की पिक्स में ये दिया रहता है ना। तो ये याद रखना है, कस्कटा यानी अमरबेल में कोई क्लोरोफिल नहीं होता। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वहीं होगा जहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होगी, जहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होगी वहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो टाइप पढ़े, एक तो पिचर प्लांट और एक कस्कटा अमरबेल की डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स की एग्जाम्पल को हमने देख करके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ लिया, ठीक है। तो ये था। इसके अगली स्लाइड में अब मैं आपको थोड़े से जो नोट्स हैं वो दिखा दूंगा, वो देख लीजिएगा, और बाकी एनसीईआरटी पढ़ के आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे वाले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ आएंगे, कवर करेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू।